सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। मैं H.O. अग्रवाल स्कूल की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने संचालन के अलग अलग संचालन शास्त्रियों द्वारा संचालन के जो कार्य बताए गए थे उनकी चर्चा की थी। इस वीडियो में हम संचालन के कार्य विस्तार की चर्चा करेंगे कि संचालन के कार्य विस्तार कौन कौन से हैं। वो संचालन के कार्य थे और ये संचालन के कार्य विस्तार हैं। किसी भी व्यवसाय का संचालन करने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्यों के अनुसार संचालन के कार्य विस्तार दर्शित है। कुल संचालन के 4 कार्य विस्तार हैं, जिसमें पहला है मार्केटिंग संचालन, जिसे बाजार संचालन के नाम से जानते हैं। दूसरा है मानव संसाधन संचालन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। वित्तीय संचालन और उत्पादन संचालन। इस प्रकार से कुल 4 संचालन के कार्य विस्तार है। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो। संचालन के कार्य अलग है और संचालन के कार्य विस्तार अलग है। यहाँ पर हमें संचालन के कार्य विस्तार की चर्चा करनी है, तो जिसे संचालन के कार्य विस्तार को अपने ने 4 भागों में बांट दिया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इन कार्य विस्तार एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो देखो, किसी भी वस्तु का कितना उत्पादन करना है, यह जानकारी मांग आधारित है, और वस्तु की मांग की जानकारी किस प्रकार से प्राप्त करना, यह बाजार संचालन का कार्य है। तो पहला मार्केटिंग संचालन यानी कि बाजार संचालन आ गया। अब इस मांग के अनुसार उत्पादन के लिए कितने द्रव्य की व्यवस्था करनी है, इससे संबंधित बातें वित्तीय संचालन में होती हैं। जबकि इन सभी कार्यों को करने के लिए कितने मानव शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात कितने कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी, इन सब बातों की जानकारी मानव संसाधन संचालन में होती है। यानी कि वस्तु का उत्पादन करना है, यानी कि उत्पादन संचालन के लिए मांग आवश्यक है। मांग की जानकारी मार्केटिंग संचालन द्वारा मिलेगी। मांग के आधार पर जितना उत्पादन करना है, उतने द्रव्य की प्राप्ति की व्यवस्था किस प्रकार करनी है, उसकी जानकारी हमें वित्तीय संचालन में मिलेगी। और इन सभी कार्यों को करने के लिए कितने मानव शक्ति की यानी कि कितने कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी जानकारी मानव संसाधन संचालन में प्राप्त होती है। इस प्रकार चारों कार्य विस्तार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सभी कार्य विस्तारों की हम संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बाजार संचालन की, जिसे मार्केटिंग संचालन अथवा मार्केटिंग मिक्स के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य अर्थ में बाजार संचालन अर्थात वस्तु या सेवा को उत्पादक से ग्राहक तक पहुंचाने की प्रक्रिया, अर्थात बाजार संचालन। 1 नंबर की यह व्याख्या ध्यान रखनी है। छोटी सी व्याख्या है और सरल व्याख्या है कि वस्तु या सेवा उत्पादक से ग्राहक तक पहुंचाने की समग्र प्रक्रिया को हम बाजार संचालन के नाम से जानते हैं। बाजार संचालन में वस्तु धन के विनिमय के अतिरिक्त बाजार संशोधन, वित्तीय व्यवस्था, विक्रय वृद्धि, संग्रह, बीमा आदि अनेक बातों का समावेश किया जाता है। दूसरी एक व्याख्या देखें, बाजार संचालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक की आवश्यकताएं निश्चित की जाती है, उसको माल या सेवा में परिवर्तित किया जाता है और उसके पश्चात यह माल या सेवा अंतिम
उपभोक्ता या ग्राहक या उपयोगकर्ता की ओर ले जाया जाता है, जिससे अमुक ग्राहक विभाग या विभागों की आवश्यकताएं संतुष्ट की जा सकें। उसमें व्यवस्था तंत्र को प्राय साधनों का इच्छित उपयोग किया जा सके, इस तरह से लाभदायकता पर जोर दिया जाता है। संचालन के इस कार्य का उद्भव बिंदु वस्तु या सेवा की मांग होता है और उसके मुख्य तत्वों के रूप में वस्तु या सेवा, भौतिक वितरण नीति, मूल्य नीति और विक्रय अभिवृद्धि के अलावा पैकेजिंग आदि को गिना जा सकता है। बाजार संचालन के कार्य में 4P यानी कि 4P का समावेश होता है, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, पैलेस और प्रमोशन अर्थात प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन, प्राइस यानी कि कीमत, पैलेस यानी कि वितरण और प्रमोशन यानी कि अभिवृद्धि, इन चारों का समावेश बाजार संचालन के कार्य में होता है। कई बार परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि 4P को समझाइए अथवा 4P का फुल फॉर्म दीजिए अथवा बाजार संचालन के कार्य को समझाइए। तो हमें ये चारों कार्यों के बारे में जानकारी देनी होगी। इसमें सबसे पहला P प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद अथवा उत्पाद मिश्र। नवीन उत्पाद के उत्पादन अथवा वर्तमान उत्पाद के विकास के निर्णय में उत्पाद का रंग, रूप, कद, आकार, वजन, छाप, पैकिंग, कार्य संबंधी विश्वास, विक्रय पश्चात की सेवाएं और उत्पाद विविधता का समावेश होता है। दूसरा मुद्दा है कीमत यानी कि प्राइस। वर्तमान ग्राहक ये अपेक्षा रखता है कि उन्हें योग्य गुणवत्ता वाली वस्तु उचित मूल्य पर प्राप्त हो, इसलिए उत्पादन का मूल्य निश्चित करते समय खूब सावधानी रखनी चाहिए। मूल्य संबंधी निर्णय में विक्रय नीति, शाख नीति, बट्टा नीति, थोकबंद या फुटकर विक्रय, मध्यस्थियों का कमीशन आदि बातों को ध्यान में रखा जाता है। तीसरा है पैलेस यानी कि वितरण। वितरण संबंधी निर्णय में अपनी दुकान द्वारा विक्रय करना है, थोकबंद व्यापारी द्वारा विक्रय का वितरण करना है, फुटकर व्यापारी द्वारा, एजेंट, वाहन व्यवहार के प्रश्न आदि बातों को ध्यान में लेकर वितरण की व्यवस्था की जाती है। वितरण की बात व्यवसाय के कद और विस्तार के साथ भी जुड़ी हुई है। चौथा है अभिवृद्धि यानी कि चौथा P प्रमोशन। अभिवृद्धि अर्थात विक्रय में उल्लेखनीय वृद्धि के प्रयास, यानी कि हम अधिक से अधिक प्रमाण में किस प्रकार से विक्रय को बढ़ा सकते हैं, उसके जो प्रयास किए जाते हैं उसे अभिवृद्धि के नाम से जानते हैं। तो विक्रय बढ़ाने के लिए हम विज्ञापन कर सकते हैं, प्रसिद्धि कर सकते हैं, सेल्समैन के द्वारा विक्रय कर सकते हैं। विक्रय वृद्धि के लिए ग्राहकों और व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग प्रकार के लुभावने। विक्रय वृद्धि के लिए व्यापारियों को कई प्रकार के खर्च करने पड़ते हैं और कई खर्च भी होते हैं, परंतु इन खर्चों की अपेक्षा विक्रय अधिक होने से उसका लाभ अधिक प्राप्त होता है, जिसके कारण उत्पादक या व्यापारी अभिवृद्धि का माध्यम अपनाते हैं। इस प्रकार से बाजार संचालन के 4 कार्य हमें ध्यान में रखने हैं। एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न भी आ चुके हैं। अगले वीडियो में हम संचालन के दूसरे कार्य विस्तार की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।